नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। तारीख 17 जुलाई, वक्त रात का करीब 9:20। एकाएक दरवाज़ा खुलता है और एक गुर्राती आवाज़ आती है। जो भीतर दस्तक देता है उसे देखकर कमरे के भीतर बुजुर्ग के होश फाख्ता हो जाते हैं। जो कुत्ता एक खटक होने में भी भौंकना शुरू करता है, उसकी घिघी बज जाती है। गुलदार की दस्तक के साथ ही पूरे कमरे में खामोशी छा जाती है। गुलदार बुजुर्ग पर हमला करता है। गुलदार कमरे के भीतर घुस जाए और उसके बावजूद कमरे के भीतर बैठे बुजुर्ग और उनके कुत्ते की जान बच जाए तो क्या इसे किसी चमत्कार से कम कहा जा सकता है? जी हाँ, ऐसा ही चमत्कार हुआ है चंपावत से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर सिमल्टा गांव में सुरेश चंद्र पांडे के घर में। गुलदार के हमले के बाद किसी तरह से 62 साल के पांडे के मुंह से चीख निकलती है और चीख इतनी जोरदार थी कि पास के कमरे में काम कर रही उनकी बेटी बिना पल गवाए पिता के कमरे में पहुंच जाती है। हालात को देखती है और बहादुरी से 32 साल की किरण अपने पिता को मौत के मुंह से खींच लाती है। पांडे जी, कल जो सिमल्टा में तेंदुए ने हमला किया, ये किस समय की बात होगी? 9:30 बजे रात को। 9:30 बजे रात। तो उस समय तेंदुआ घर के भीतर कैसे घुसा? के अंदर दरवाजा अचानक खोला उसने। दरवाजा अंदर से अच्छी तरह बंद नहीं था दरवाजा। अच्छा, तो क्या कुत्ता वगैरह भी? कुत्ता था अंदर, लेकिन कुत्ता अंदर था या बाहर से अंदर आया? अंदर था कुत्ता अंदर था। अच्छा, कुत्ता के लिए अलग कमरा होगा और उसके बाद आप लोगों का होगा? एक ही कमरा। अच्छा, वहीं पर बैठता। अच्छा, उसमें कुत्ता मतलब नीचे रहता था। तो उस कमरे में कितने लोग थे जिसमें? अकेला था मैं। आवाज लगाई जब मेरे ऊपर हमला किया, शेर ने आवाज जोर से चिल्लाया। आप उस समय सोए थे, टीवी देख रहे थे? मैं बैठा था, खाली बैठे थे। हाँ, भयभीत स्थिति भी, भयानक स्थिति भी। हाँ, आवाज लगाई, चिल्लाया तो बगल में लड़की सोई थी। अच्छा, लड़की आई, उसने बचाया मुझे। अच्छा, लड़की दूसरे कमरे से? दूसरे कमरे में आई। अच्छा, वो दूसरे कमरे में थी। बच्ची का नाम क्या है और कितनी उम्र है बच्ची की? किरण पांडे, 32 साल की है। 32 साल की, शादीशुदा है। अच्छा, वो मतलब मायके आई थी? मायके आई, मैंने बुलाया था उसको। अच्छा, तो उन्होंने बचाया। तब फिर आप बाहर? मेरे को बाहर खींचा, उसने कुंडी लगा दी बाहर से। अच्छा, तो अंदर रह गया। बाघ और कुत्ता, हाँ, दोनों अंदर रह गए। दोनों अंदर रह गया। तो अब जब आप पर हमला किया, आप बाहर आ गए, तो फिर वन विभाग को परिवार के लोगों ने, आप लोगों ने बताया होगा? फोन किया सब। तो सूचना किसने दी सबसे पहले? हरीश पालीवाल ने, फॉरेस्ट वाले यहाँ आ गए थे, अपने अस्पताल आए? हमसे पहले पहुँचे। अच्छा, निशान कहाँ कहाँ लगे हैं? सिर में है, हाथ में है। अच्छा, दोनों हाथों में है? सिर में है। सिर में भी है? सिर में भी है। हाथ में ज़्यादा है। हाथ में ज़्यादा है। अच्छा, तो ट्रीटमेंट यहाँ कैसा हो रहा है? रात ठीक चल रहा है। एक नया जीवन। इसी अफरा तफरी के बीच पालतू कुत्ता भी चारपाई के नीचे दुबक जाता है और चारपाई के नीचे दुबकने से उसकी भी जान बच जाती है। बहादुर बेटी किरण ने जान बचाने के साथ ही एक और सूझबूझ दिखाई। उन्होंने तुरंत बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। लहूलुहान बुजुर्ग सुरेश चंद्र पांडे को भारतीय जनता पार्टी नेता और स्थानीय निवासी हरीश चंद्र पांडे, हरीश पालीवाल, गिरीश पालीवाल आदि के प्रयासों से तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया जाता है। अस्पताल में मिले इलाज से उनकी हालत में सुधार होता है और जान भी बच जाती है। वन क्षेत्र अधिकारी ब्रजमोहन टमटा और डिप्टी रेंजर चतुर सिंह मेहरा सहित वन महकमे की टीम अस्पताल पहुंचती है, पांडे का हालचाल जानती है और अपनी ओर से सभी मुमकिन मदद का भरोसा देती है। और बाद में वन विभाग की टीम ने सिमल्टा जाकर कमरे में कैद गुलदार को रेस्क्यू किया। पीछे रहो, पीछे रहना, पीछे।
पीछे रहो अंदर हो जाने दो उसको, अंदर हो जाने मूवमेंट कर ही रहा है ऐसा तो होना नहीं कर चलो पीछे हो जाओ वैसे पिछले साल नवंबर से अब तक चंपावत जिले में तेंदुआ 2 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। बेशक दोनों घटनाएं बालाकोट और लोहाघाट क्षेत्र की हैं, लेकिन चंपावत जिले के तमाम पर्वतीय क्षेत्रों में गुलदार का खौफ बना हुआ है, बल्कि इसमें इजाफा हो रहा है। गुलदार जंगल के आसपास के गांव में ही नहीं, बल्कि गौशालाओं से लेकर बालाकोट क्षेत्र में तो अस्पताल कॉलोनी तक में दस्तक देता रहा है। गांव कस्बों के अलावा गुलदार राह चलते लोगों को भी दिखता है, उन पर हमले की भी कोशिश करता है और ये रोज़मर्रा की घटनाएं हो चुकी हैं। गुलदार के खतरों से आखिर कैसे बचा जाए, मानव वन्यजीव संघर्ष को कैसे कम किया जाए, क्या वनों के प्रति बेरहमी और पर्यावरण के प्रति कागजी फिक्र इसकी वजह है? इस पर जरूर गौर किया जाना चाहिए और प्रभावी उपाय अपनाए जाने चाहिए, ताकि इंसान और वन्यजीव दोनों का अस्तित्व बचा रह सके और दोनों बेफिक्र जिंदगी जी सकें। क्या यह सह अस्तित्व का भाव वाकई बचा भी है?